आज हम दोस्त क्लास 11th में फुल एचडी में स्कैनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्त स्कैनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक दूसरा नाम होता है हमारा तो शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है आपका? शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल होगी तो सिग्मा। तो आखिर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है क्या, तो आइए लोग समझते हैं। देखिए दोस्त, ये मेरा परमाणु है। परमाणु के सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता होता है सर्कुलर। इसी सर्कुलर रास्ता को दोस्तों हम सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। मान लेते हैं दोस्त ये हमारा फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है। मान लीजिए कि थर्ड सेल में मेरा एक इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा ये फर्स्ट लास्ट सेल है, ये सेकंड लास्ट सेल है। इस सेकंड लास्ट सेल में मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए दोस्त ये थर्ड लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब देखिए दोस्त, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। थर्ड सेल हमारा अंतिम सेल है, तो अंतिम सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक प्यार से संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए दोस्त, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अंदर में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही हम लोग दोस्त स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए दोस्त, ये न्यूक्लियर एक है आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज भी समझ लेते हैं। ये हमारा दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो जब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जब अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। और जब न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर नेट अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाएगा तो उसी को हम दोस्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और दोस्त लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज क्या है। पॉइंट नंबर 2 हमारा बोलता है दोस्त कि अंदर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं एक पर्दे की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर। वही क्या कहलाते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप आकर्षण बल न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर घट जाता है। तो इस प्रभाव को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम दोस्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर देखिए दोस्त, न्यूक्लियर चार्ज को हम दोस्त एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर चार्ज का दूसरा नाम हमारा एटॉमिक नंबर है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल हो गया दोस्त जेड इफेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त द पॉजिटिव चार्ज अनुभव बाय द बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की वजह से, तो वह कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज अनुभव करता है, जो न्यूक्लियस के ताकत को महसूस करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और दोस्त मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं। तो मैथमेटिकली गणितीय रूप से
तो मैथमेटिकल फॉर्म हमारा तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड देना सिग्मा, जहां पर जेड इफेक्टिव हमारा दोस्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और जेड हमारा न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज को प्यार से बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सिग्मा हमारा दोस्त स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इसी का दूसरा नाम है आपका शिल्डिंग कांस्टेंट। हम तो स्लेटर रूल की मदद से स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे। तो देखिए दोस्त, एक सेल है हमारा और एक है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अंदर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया जा रहा है ना, उसी को मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन कहते हैं। देखिए दोस्त, अगर अंतिम सेल होगा तो अंतिम सेल पर अंदर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा 0.35 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया जाएगा। अगर हमारा पेन अल्टीमेट सेल होगा तो पेन अल्टीमेट सेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर 0.85 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। और अगर वह हमारा दोस्त रिमेनिंग सेल होगा, अंदर वाले सेल होंगे, मतलब पेन अल्टीमेट सेल के बाद जितना भी सेल बच गया उसको रिमेनिंग सेल में रखा गया, तो वह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर 1 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। अब हम दोस्त एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल के रूप में दोस्त थर्ड पीरियड का एलिमेंट ले रहे हैं। तो थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट हमारा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया दोस्त आपका 11। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमको तो सिग्मा निकालना है, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए दोस्त, ये हो गया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये हो गया अंतिम सेल। और अंतिम सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और हम लोग जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाया जा रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन 0.35 लगेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन तो 0.35 लगाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा 0 गुना 0.35 प्लस, यहाँ पर 8 है तो 8 लगा दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर 0.85 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। कौन? पेन अल्टीमेट से। फिर हमारा रिमेनिंग सेल है, तो रिमेनिंग सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिखिए 2 और यह फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू हमारा 1 है, यहाँ पर लिखिए इंटू 1। इसी को हम दोस्त कैलकुलेट करेंगे तो हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू पता चल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट में हम आते हैं दोस्त। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हो गया 12। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का हो गया हमारा 2। अब हमको निकालना है दोस्त स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो सिग्मा बराबर, देखिए दोस्त, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें रहने वाला एक जो इलेक्ट्रॉन है वह भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिख दिए और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर 0.35 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, तो 0.35 लिख दिए। फिर ये हो गया हमारा पेन अल्टीमेट सेल। पेन अल्टीमेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और यह 0.85 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। रिमेनिंग सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लिख दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर 1 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए दोस्त 1। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्त तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमको मैग्नीशियम का पता चल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या हो गया 13। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हो गया हमारा 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो सिग्मा वैल्यू निकालना था। सिग्मा बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है
तो एक इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखिए 2 और 0.35 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। पेनल्टीमेट सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 लिख दिए, और यह 0.85 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। रिमेनिंग सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यह 1 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे दोस्त, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट एल्युमिनियम का हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 14। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हो गया दोस्त 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो उस घर में वैलेंस सेल में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को उसमें लाना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। कितना वैल्यू से? 0.35 वैल्यू से। ये पेनल्टीमेट सेल, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ये 0.85 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। फिर हमारा दोस्त ये हो गया रिमेनिंग सेल। रिमेनिंग सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, या 1 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, यार ये 2 गुना 1। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिलिकॉन का निकलेगा। उसी तरह हम लोग दोस्त नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं और फ्लोरीन का भी निकाल सकते हैं, जो हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब हम दोस्त ग्रुप में आते हैं। और दोस्त ग्रुप 2 का एलिमेंट को कंसीडर कर एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्त फर्स्ट एग्जांपल है हमारा बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा 4। ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना मतलब सिग्मा। तो देखिए दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ पर 1 लिख दिए, और 0.35 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, तो 0.35 लिख दिए। पेनल्टीमेट सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिख दिए 2, और 0.85 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, तो यहाँ पर 0.85 लिख दिए। तो यहाँ पर दोस्त इन सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारा बेरिलियम का पता चल जाएगा। अब दोस्त ग्रुप 2 का नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। हमको निकालना स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो सिग्मा बराबर हो गया है दोस्त, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन 0.35 वैल्यू से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। पेनल्टीमेट सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 0.85 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। और रिमेनिंग सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तब मैग्नीशियम का स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमको पता चल जाएगा। और दोस्त नेक्स्ट एलिमेंट में आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट सेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा दोस्त 2 है, तब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था, बस ये 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन 0.35 वैल्यू से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। फिर ये हमारा पेनल्टीमेट सेल है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यह 0.85 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। और ये रिमेनिंग सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 वैल्यू से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, तो गुना 1 लिखिए। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, कैल्शियम का स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमको पता चल जाएगा। उसी तरह हम लोग दोस्त स्ट्रोंशियम और बेरिलियम का भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं।
यहाँ पर देख सकते दोस्त पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में होने वाला बदलाव। यहाँ पर देखिए दोस्त, एक पीरियड में बायां से दायां जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो आखिर इंक्रीज कैसे करता है उसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं दोस्त। यहाँ पर देख सकते दोस्त, थर्ड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। जहां पर ये सभी का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है दोस्त, और ये उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू। सोडियम का स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू आया 8.8 जो कैलकुलेट करके लाए हैं। मैग्नीशियम का स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 9.15, एल्युमिनियम का स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 9.50, सिलिकॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया 9.85, फास्फोरस का स्क्रीनिंग कांस्टेंट है 10.2, सल्फर का 10.5 और क्लोरीन का है 10.90, आर्गन के आपका 11.25। तो जानते दोस्त जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा होता है। तो जेड इफेक्टिव सोडियम को निकालना था, 11 में से 8.8 को घटा देंगे तो 2.2 बचेगा। फिर मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव निकाला था, 12 में से 9.15 को घटा दिया तो 2.85 बचा। फिर 13 में से फिर एटॉमिक नंबर 13 में से 9.50 को घटा दिए दोस्तों 3.5 प्राप्त हुआ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू 9.85 घटा दिए तो 4.15 प्राप्त हुआ। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 में स्क्रीनिंग कांस्टेंट 10.2 को घटा दिए तो 4.8 इफेक्टिव पीरियड चार्ज प्राप्त हुआ। एटॉमिक नंबर 16 में स्क्रीनिंग कांस्टेंट 10.55 को घटा दिए तो 5.45 जेड इफेक्टिव प्राप्त हुआ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 में स्क्रीनिंग कांस्टेंट 10.90 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6.1 जेड इफेक्टिव बचा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 में से 11.25 स्क्रीनिंग कांस्टेंट को घटा दिए तो 6.75 हमारा दोस्त जेड इफेक्टिव का वैल्यू प्राप्त हुआ। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि जब बाएं से दाएं जा रहे हैं हम लोग तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर जेड इफेक्टिव का वैल्यू भी क्या कर रहा है हमारा इंक्रीज। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप का एग्जांपल में आते हैं। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सामान्यतः कांस्टेंट होते हैं। जैसे दोस्त ग्रुप 2 का एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ग्रुप 2 का एलिमेंट है आपका दोस्त एक टेबल है हमारा ग्रुप 2, एक टेबल है एटॉमिक नंबर, एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, स्क्रीनिंग कांस्टेंट 2.05 और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.95 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, स्क्रीनिंग कांस्टेंट 9.15 और जेड इफेक्टिव आपका 2.85 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, स्क्रीनिंग कांस्टेंट 17.15 और जेड इफेक्टिव 2.85 होता है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38, सिग्मा का वैल्यू 35.15, जेड इफेक्टिव 2.85 है। बेरियम का दोस्त एटॉमिक नंबर 56, सिग्मा का वैल्यू 53.15 और जेड इफेक्टिव हमारा 2.85 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त ऊपर से नीचे आने पर जो हमारा जेड इफेक्टिव का वैल्यू है वह क्या हमारा कांस्टेंट है। जेड इफेक्टिव का वैल्यू हमारा दोस्त कांस्टेंट है। तो उसी को दोस्त इस टेबल की मदद से पूरा कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, जब हम लोग बायां से दायां पीरियड में जाते हैं तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज करता है, और जब हम लोग ऊपर से नीचे ग्रुप में आएंगे तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा सेम रहेगा।
उसी को बोल सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा कांस्टेंट होगा। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक मार कहते हैं।